एरर्स इन पाइथन। अब देखते हैं हम पाइथन्स में कौन कौन से टाइप के एरर्स होते हैं, या हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो एक्सेप्शंस होते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो जैसे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, C++, जावा, इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने देखा था कि इन जनरल अगर अपन बात करें तो इन जनरल दो टाइप्स होते हैं एरर्स के। तो जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन आल्सो हैज टू काइंड ऑफ एरर्स। पहला होता है सिंटैक्स एरर और दूसरा होता है रन टाइम एरर। तो अगर अपन सिंटैक्स एरर की बात करें तो सिंटैक्स एरर ऐसे एरर को बोलते हैं जो कि पहला कंपाइल टाइम पे आता है, जब आप कंपाइल करते हो उस समय आता है। हाँ, अब यहाँ पर आपको ये प्रोसीजर समझ में नहीं आती, बिकॉज इंटरप्रेटर के अंदर ही आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस होती है। लेकिन अगर अपन बात करें तो ऐसे सारे के सारे एरर जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो, जैसे कि अगर मान लो मेथड है या फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो फंक्शन पैरेंथेसिस ओपन होता है, फंक्शन में पैरेंथेसिस क्लोज होता है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस, पहली बात तो पैरेंथेसिस लगता है, अगर आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाया तो एरर आएगा। पैरेंथेसिस ओपन किया, क्लोज नहीं किया तो एरर आएगा। क्लोज कर दिया, ओपन नहीं किया तो एरर आएगा। जो भी कीवर्ड्स हैं, अगर आपने उसका स्पेलिंग गलत लिखा, ऑपरेटर का यूज गलत किया, ठीक है, इस टाइप के आपने अगर क्या कहते हैं उनके मतलब जो पाइथन ने रूल्स बनाए हुए हैं प्रोग्रामिंग के, या जो सिंटैक्स के लिए रूल बनाए हुए हैं, या जो प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए हुए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो सिंटैक्स एरर आता है। तो सिंपल सी बात है, सिंटैक्स आर रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, एंड व्हेन वी ब्रेक दीज रूल्स द एरर व्हिच अकर्स इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं किसी कीवर्ड का, ठीक है, तो मिसेस स्पेलिंग की बात कर लें, या आपने अगर क्या कहते हैं ए को आपने वैल्यू असाइन की है और आपने बी को प्रिंट कराने की कोशिश की है, then incorrect use of an operator, omitting parentheses in a function call. These are the basic examples of syntax error. Then अगर आप देखो मैंने लिखा 1+, तो सीधी सी बात है, हमने 1+ आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो इनवैलिड सिंटेक्स एरर आ गया। देन अपन ने प्रिंट और हेलो लिखा हुआ, हेलो में अपन ने डबल कोट्स जो है ना वो आपका क्लोज नहीं किया, देखो आपने डबल कोट्स क्लोज नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है आपका। ठीक है, रन टाइम एरर या लॉजिकल एरर्स की बात करें, रन टाइम एरर को ही हम कभी कभी लॉजिकल एरर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो रन टाइम एरर्स आर दोज व्हिच अकर्स व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, जब आप प्रोग्राम को रन करते हो उस केस में जो एरर्स आते हैं वो आपके रन टाइम एरर कहलाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही इंटरप्रेटर क्या देखता है कि एक पर्टिकुलर लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है या लॉजिकल डेफिशिएंसी है, उस पर्टिकुलर लाइन पे उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। मतलब रन टाइम एरर में आपके कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, बाइट कोड आपका जनरेट हो गया, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो उस पर्टिकुलर लाइन में जिसके चलते वो प्रॉब्लम एनकाउंटर हो रही थी, या लॉजिकल कॉन्सिडेंस हो रहा था, या लॉजिकल वायोलेशंस हो रहे थे, उस पर्टिकुलर लाइन पे कंपाइलर इंटरप्रेटर जो होता है वो आपको टर्मिनेट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, as soon as Python interpreter encounter that those particular lines, then it halts the execution of the program and display a message about the probable cause of the problem. बड़ा ही जनरल सा मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे अपन क्या करते हैं डिवीजन बाय जीरो, तो याद करो अगर हम डिवीजन बाय जीरो करते हैं और जावा अगर होता तो जावा में एक्सेप्शन आता था, ठीक है, तो वैसे ही अगर आप यहां बात करो, ठीक है, तो यहां जो जावा में डिवीजन बाय जीरो से एक्सेप्शन आता था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता था, यहां भी अगर आप बात करोगे तो यहां क्या होगा कि जब भी आपने क्या किया डिवीजन बाय जीरो करने की कोशिश करोगे तो रन टाइम पे ऊपर जैसे ही लाइन वो एनकाउंटर होगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको हॉल्ट कर देगा एग्जीक्यूशन को उसी समय। ठीक है, सो यूजुअली interpreter encounters an operation that is impossible to carry out, and one such operation is dividing a number by zero. Since dividing a number by zero is undefined, so when the interpreter encounters this operation, it raises zero division error. ठीक है, कैसे आएगा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने 10/0 बोला तो देखो ट्रेसबैक मोस्ट रिसेंट कॉल, ठीक है, जीरो डिवीजन एरर, ये जीरो डिवीजन एरर आ रहा है। ठीक है, डिवीजन बाय जीरो, ठीक है, तो ये मॉड्यूल जो निकल के आ रहा है उस मॉड्यूल में से जीरो डिवीजन एरर आ रहा है, तो ये आपका लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर है जो कि
जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस समय आता है, बिकॉज आपका प्रोग्राम सिंटेटिकली करेक्ट है, सिंटेक्स में कोई दिक्कत नहीं है। 10/0 तो आप 0 के बदले अगर आप 10/4 लिखोगे तो सिंटेक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 10/0 के सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपका डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है, दैट्स वाई ये आपका रन टाइम एरर आएगा, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन नहीं मिलेगी कंपाइलर को, ठीक है। तो सर, इस वाले, हाँ जी सर ये दोनों मोड में चलेगा, लाइक इंटरप्रेटेड मोड में भी और उसमें स्क्रिप्ट मोड में भी आएगा? ये बेटा ये सारे के लिए कॉमन है, ये सारे के लिए कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। सर कल मैं जब मैंने तक, स्क्रिप्ट मोड पे करा था ना, तो सिर्फ वो एरर नाम नहीं बता रहा था, बस यूं बता रहा था ये हो कि सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, चलेगा, चलेगा, ऐसा हो सकता है, बिकॉज ये वर्जन की कंपैटिबिलिटी के भी चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, चलेगा सब में, ठीक है। अभी मैं इसलिए क्या ना, बेसिक वाले प्रोग्राम है, तो इसलिए आपको मैं सिंपल स्क्रिप्ट मोड और ये सारे क्या नाम है आपके डॉस मोड से करके बता रहा हूँ। बाकी जब हम मेन प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे, कंट्रोल और डिसीजन कंट्रोल की बात करेंगे या लूपिंग की बात करेंगे, तो हम डायरेक्ट केवल हम फिर जुपिटर नोटबुक की बात करेंगे, फिर ये सबको बंद कर देंगे। अभी जस्ट एज एन प्रैक्टिस की आपको, चलो आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम कैसे कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो क्या होता है बेटा, आपके पास ये जो एक्सेप्शंस हैं या जो एरर आ रहे हैं, इनको हैंडल करने के लिए बाय डिफॉल्ट पाइथन ने बिल्ट इन एक्सेप्शन पहले से ही बनाए हुए हैं, बने बनाए एक्सेप्शंस हैं, पहले से बने बनाए हैं, ठीक है। So illegal operations can raise exceptions. There are plenty of built-in exception in Python that are raised when corresponding error occurs. We can view all the built-in exception using the built-in local function as follows. अब कैसे इसको हम यूज करते हैं मैं आपको करके बताता हूं। अगर आप इसमें देखो तो ये जो क्या बता रहा है, लोकल नाम का फंक्शन है। लोकल नाम के फंक्शन में आपने क्या लिखा हुआ है, आपका डबल अंडरस्कोर है, फिर बिल्ट इन है, उसके बाद आप देखो ये आपका एरे का साइन, आप ऐसा कह लो स्क्वायर ब्रैकेट का साइन आपका क्लोज हो रहा है, फिर आपका क्या कहते हैं यहां से देखो तो एक ओपन पैरेंथेसिस था लेफ्ट, तो एक आपने यहां पर राइट वाले को क्लोज किया, देन यहां पर dir के पहले आपका पैरेंथेसिस था प्रिंट का, ठीक है, प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन का भी आपका पैरेंथेसिस था, और आपका लोकल भी आपका क्या कहते हैं फंक्शन है। अब ये लोकल्स बिल्ट इन से होता क्या है, इट रिटर्न्स अ मॉड्यूल, एक मॉड्यूल रिटर्न करेगा, और बिल्ट इन एक्सेप्शन फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट जिससे वो बिलोंग करता होगा। और dir किसके लिए, लिस्टिंग करने के लिए है दीज एट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग्स। फिर से समझो, लोकल्स फंक्शन है, उसके अंदर हम बिल्ट इन लिखते हैं, जो क्या रिटर्न करता है, मॉड्यूल रिटर्न करता है, ठीक है। किस टाइप का मॉड्यूल रिटर्न करेगा, रिटर्न अ मॉड्यूल ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शंस फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स। What is the role of dir? dir allow us to list these attribute as a string, ठीक है। अब पाइथन में जैसे आप जावा पढ़ते थे, पाइथन में आप खुद के एक्सेप्शन आप भी बना सकते हो, जैसे कि जावा में आप बना सकते थे। उनको हैंडल करना है या पहले से बने बनाए एक्सेप्शन को हैंडल करना है, ठीक है, या यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो यहाँ ट्राई होता है, एक्सेप्ट होता है और फाइनली स्टेटमेंट होता है। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि